बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है, ये किसी से छिपा नहीं है। सत्ता में आने के लिए बीजेपी की साम दाम दंड भेद की नीति से सभी लोग बखूबी परिचित हैं। हालांकि इस बार बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये नीति काम नहीं कर पाई। वहीं केरल में भी भाजपा ने अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उसकी पोल खुल गई। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। पिछले साल खत्म हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रात दिन एक कर दिए। रैली सभाओं से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने दल में आने का लालच देने तक वो सभी काम किए जिससे उसकी जीत हो। अपनी जीत के लिए बीजेपी ने महामारी की भी अनदेखी की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई विधायकों का बीजेपी में विलय भी हुआ। बावजूद इसके बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। और ऐसा ही कुछ हुआ केरल में, जिसकी पोल चुनाव खत्म होने के 1 महीने बाद खुल गई है। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। यही हुआ केरल में प्रदेश भाजपा प्रमुख सुरेंद्रन के खिलाफ हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मंजेश्वर सीट से नामांकन वापस लेने के लिए सुंदर को धमकाने और रिश्वत देने के आरोप में सोमवार को मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मंजेश्वरम सीट से के सुरेंद्रन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले माकपा उम्मीदवार वी रामसेन द्वारा दायर एक याचिका पर एक मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देशों के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला भारतीय दंड संहिता का धारा 171 बी और ई के तहत दर्ज किया गया है, जो घूसखोरी से संबंधित है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने वाले सुंदर ने हाल में आरोप लगाया था कि भाजपा द्वारा नामांकन वापस लेने के लिए उन्हें शुरू में तो धमकी दी गई, लेकिन बाद में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। वहीं उनका आरोप है कि युवा मोर्चा के नेता और प्रदेश भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन के करीबी सुनील नाइक ने उन्हें पैसे और एक स्मार्टफोन दिया था। आपको बता दें कि सुंदर ने 2016 में चुनाव लड़ा था, लेकिन 2021 में सुरेंद्रन के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया था। सुंदर को 2016 में 467 वोट मिले थे, जिस वजह से सुरेंद्रन यूडीएफ के उम्मीदवार से 89 वोट हार गए थे। सुंदर के खुलासे पर कासरगोड पुलिस ने शुरुआती जांच की थी। हालांकि भाजपा ने आरोपों को खारिज किया है और इसे पार्टी के खिलाफ एक साजिश बताया है। वी लाइव की रिपोर्ट।